नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर फुल टेक्स्ट सर्च में क्वेरी एक्सपेंशन सर्च मॉडिफायर क्या होता है। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्वेरी एक्सपेंशन होता क्या है। क्वेरी एक्सपेंशन एक सर्च मॉडिफायर है फुल टेक्स्ट सर्च के अंदर। और फुल टेक्स्ट सर्च पे मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि फुल टेक्स्ट सर्च कैसे हमें टेक्स्ट बेस्ड कॉलम्स के ऊपर स्मार्ट सर्च चलाने में हेल्प करता है। और उस सर्च को चलाने के लिए हम मॉडिफायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि कैसे माइस्क्ल उस सर्च को परफॉर्म करेगा। ओके। और फुल टेक्स्ट सर्च में सर्च मॉडिफायर्स के अंदर में क्वेरी एक्सपेंशन वन ऑफ द टाइप्स है। ठीक है। एक बूलियन मोड है जिस पर मैंने पिछला वीडियो बनाया, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरा है क्वेरी एक्सपेंशन। क्वेरी एक्सपेंशन क्या करता है? जब आप कहते हैं कि मेरी क्वेरी को आप क्वेरी एक्सपेंशन मोड में चलाओ, तो क्या करता है? वो पहले तो इनिशियल सर्च करता है विदाउट क्वेरी एक्सपेंशन। ठीक है। एक आप सर्च टर्म देते हैं, उसको सर्च करता है विदाउट क्वेरी एक्सपेंशन। उसके बाद माई सीक्वल क्या करता है? ऑटोमेटिकली उस सर्च को एक्सपैंड कर देता है, और जो आपकी सर्च टर्म में वर्ड्स हैं उससे मिलते जुलते वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, और वो उनके भी रिजल्ट्स आपको निकाल के देता है। इसीलिए इसको एक्सपेंशन कहते हैं, क्वेरी एक्सपेंशन, बिकॉज वो आपकी सर्च टर्म को एक्सपैंड करके उससे मिलते जुलते वर्ड्स को भी फाइंड करके आपको देता है। राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लेट्स से आपने एक टर्म दी है। राइट। उस टर्म से रिलेटेड जो जो भी चीजें होंगी वो सारी वो निकाल देगा। ठीक है। जैसे कि लेट्स से आप एक टर्म देते हैं डेटाबेस। डेटाबेस पे जहाँ पे माई सिक्वल लिखा होगा वो भी उसको ला के दे देगा। राइट। डेटाबेस से रिलेटेड जितनी टर्म्स हैं जो उसको समझ में आती हैं, डेटाबेस, डेटा, ऐसी चीजें जहां जहां पे उसको मिलेगी, वो उसको एक्सपैंड करके आपको दे देगा स्मार्टली। तो वो उस वर्ड पे ही नहीं रहेगा, उस वर्ड से मिलते जुलते वर्ड्स को भी सर्च करके आपको दे देगा। उसको एक्सपेंशन कहते हैं कि उसने सर्च टर्म को एक्सपैंड कर दिया। उसी में ही सीमित रहा नहीं रहा जो हमने दिया था, उसके आसपास के जो वर्ड्स हैं, उससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं, उनको भी उसने यूज करके हमें रिजल्ट दिया। इसका सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम ही है। जब आपने इंडेक्स बनाना है तो ये है क्रिएट फुल टेक्स्ट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम, ऑन टेबल नेम और किस कॉलम पे बनाना है। और जब यूज करना है तब आपने कहना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर मैच करो मेरे इस कॉलम को अगेंस्ट जो भी एक्सप्रेशन या सर्च टर्म है। और यहाँ पे सर्च मॉडिफायर जो मैंने लिखा है वो एक प्लेस होल्डर है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं विद क्वेरी एक्सपेंशन। इसको अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं, उससे अच्छे से समझ आएगा। उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले माइस्क्ल वर्कबेंच पे जाते हैं, और माइस्क्ल वर्कबेंच के अंदर मैंने पहले से ही एक टेबल और उसका डेटा रेडी करा हुआ है, ताकि मैं टाइप करके टाइम ना वेस्ट करूँ। तो मेरे पास एक आर्टिकल्स फुल टेबल है, आर्टिकल आईडी, कंटेंट, उसमें एक कॉलम है जो कि टेक्स्ट का कॉलम है। इस पे मैं एक फुल टेक्स्ट इंडेक्स लगाया हुआ है। मैंने 5 रोज इंसर्ट करी हुई हैं सैम्पल डेटा के साथ। और यहाँ पे जो फुल टेक्स्ट इंडेक्स है वो लगा हुआ है कंटेंट कॉलम के ऊपर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले कवर कर चुका हूँ, तो इसमें मैं दोबारा से नहीं जाऊँगा। देख लेते हैं डेटा पड़ा है नहीं पड़ा। सिलेक्ट स्टार कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर्टिकल्स फुल। ओके। डेटा चेक करते हैं। डेटा हमारे पास यहाँ पे है। चलिए, पहला पॉइंट है सर्च इनेबल्स विद एंड विदाउट क्वेरी एक्सपेंशन। चलो, विदाउट क्वेरी एक्सपेंशन में हम इनेबल्स शब्द को फाइंड करता है। इनेबल्स देखेंगे आप यहाँ पे, इनेबल्स कहाँ पे है? इनेबलिंग यहाँ पे है, और इनेबल्स इसमें तो इनेबलिंग है। इनेबलिंग, इनेबलिंग एंड इनेबल्स, ये रहा सेकेंड रो में। राइट। फुल टेक्स्ट सर्च इन माइस्क्ल इनेबल्स, तो इस शब्द को फाइंड करते हैं। तो जब मैं इसमें जाता हूँ और कहता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर्टिकल्स फुल वेयर मैच करो किस कॉलम को? कंटेंट कॉलम को मैच करना अगेंस्ट, अगेंस्ट किस कॉलम के? अगेंस्ट कॉलम के नहीं, सॉरी, एक्सप्रेशन के। मैं कहता हूं यहाँ पे इनेबल्स। ठीक है। इनेबल्स को फाइंड करते हैं, मैच अगेंस्ट इनेबल्स, और विदाउट क्वेरी एक्सपेंशन मतलब नॉर्मल सर्च करते हैं।
जब हम ये करते हैं तो ये क्या करता है, तब हमें जिसमें इनेबल्स टर्म यूज हुई है वो दे देता है। ठीक है, तो ये है नॉर्मल सर्च। अगर इसके अंदर मैं सर्च मॉडिफायर लगा दूं, इसके अंदर मैं लगा दूं यहाँ पे विद क्वेरी एक्सपेंशन, ठीक है, मेरी सर्च टर्म को एक्सपैंड कर दो और उससे मिलते जुलते शब्द या उस जैसा कुछ हो तो वो भी मुझे दे देना। इनेबल्स की प्रायोरिटी हाई रखना, बाकी की प्रायोरिटी नीचे रखना। तो जब मैं इसको चलाता हूं तब आप देखेंगे चार मेरे पास रोज आ गई। क्यों आई चार? पहले के अंदर मेरे पास इनेबल्स है तो वो तो एग्जैक्ट मैच कर गया, तो इसलिए उसने नंबर वन रो पे उसको रख दिया, नंबर वन प्रायोरिटी है उसकी, सबसे ज्यादा रैंकिंग उसको मिली, नंबर वन पे वो आ गया। अब इनेबल से मिलते जुलती क्या चीजें हैं? अब इसमें देखेंगे नेचुरल लैंग्वेज सर्च अलाउज यूजर्स, जो कि इनेबलिंग का ही अलग, इनेबलिंग को ही अलग से लिखने का तरीका है कि इट अलाउज अदर पीपल टू दिस, व्हिच मींस टू इनेबल समथिंग, राइट। तो इसने अलाउज यूजर्स को इसने ले लिया। अब वो एग्जैक्ट नहीं बता रहा क्यों ले लिया, बट अकॉर्डिंग टू माई सीक्वल ये मिलता जुलता है इनेबल्स के, राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे इनेबलिंग यूज हो गया यहाँ पे, राइट, इनेबलिंग फास्टर रिट्रीवल फ्रॉम डेटा। सो ऐसे माई सीक्वल ने अपने ही रूल्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर जब आप कहते हैं क्वेरी एक्सपैंड कर दो तो वो अपनी नेचुरल लैंग्वेज सर्च लगाता है और समझता है कि इस शब्द से मिलती जुलती चीजें और क्या हैं और वो देता है। अब आप उस पर आर्ग्यू नहीं कर सकते कि ये तो नहीं मिलता, ये मिलता था, ये क्यों दे दिया, ये क्यों नहीं दिया। वो इंटरनल उनका एल्गोरिथम है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया है। बट मोटी मोटी चीज समझने की ये है कि आप जो सर्च टर्म देते हैं उसको वो एक्सपैंड करके उससे मिलती जुलती चीजों पे भी सर्च लगा के आपको रिजल्ट दे देता है। ऐसे ही हमारे पास डेटाबेस है, डेटाबेस का टर्म यूज करते हैं कई इस डेटा में कई जगहों पे डेटाबेस यूज हुआ है। तो पहले यूज करते हैं डेटाबेस विदाउट क्वेरी एक्सपेंशन। तो जब हम इसको किया तो डेटाबेस जहां मैच किया वहां उसने मुझे दे दिया। अब इसको जब मैं कहता हूँ एक्सपैंड कर दो इसको और चीज़ें जो मिलती जुलती हैं वो भी दो, तो इसमें मैं जब डेटाबेस लिखता हूँ, डेटाबेस एंड चलाता हूँ इसको, तो अब देखेंगे दो रोज आ रही। क्यों? क्योंकि डेटाबेस यहाँ पे तो मैच हो गया, जहाँ पे 100% मैच हो गया, उसकी रैंकिंग हाई है, वो नंबर वन पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे माई सीक्वल, टेक्स्ट, डेटा, ये सारी चीजें आ गई इसके अंदर, राइट। तो ये जो कि बता रही हैं कि ये डेटाबेस से रिलेटेड ही कुछ चीज है, तो इसने ये भी उठा के हमें दिखा दी। ओके, सो वो अपना एल्गोरिथम लगा के हमें मिलती जुलती चीजें दे देता है। ये है दोस्तों क्वेरी एक्सपेंशन। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अभी और सर्च मॉडिफायर्स हैं उनको मैं इन डेप्थ कवर करूंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू, और इस कोड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी अपनी मशीन पे इसको ट्राई कर सकें। प्लीज़ ट्राई जरूर कीजिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।